आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण, उपस्थित सज्जनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। हम सब के लिए यह बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है कि हम सब आजाद भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारे पुरखों ने यह सोचा भी नहीं होगा कि आजादी के 75 साल बाद भारत इतना शक्तिशाली और मजबूत होगा। दोस्तों, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र हुआ था। भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनने में दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। लेकिन संविधान बनकर तैयार था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसलिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हम सभी संविधान दिवस मनाते हैं और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिसे हम सभी भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दोस्तों, संविधान आपका 13 किलो का है। संविधान का वजन है 13 केजी और संविधान हमारे देश का, भारत का हाथ से लिखा हुआ संविधान है और हमें काफी गर्व महसूस होता है कि हमारा जो देश का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान को हाथ से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? संविधान को हाथ से लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से संविधान को लिखा है और हर पेज को शांति निकेतन के आर्टिस्टों ने सजाया है। दोस्तों, हमारे संविधान में वर्तमान में 22 भाग, 12 अनुसूचियां एवं 395 अनुच्छेद हैं। चूंकि अनुच्छेदों को क ख करके जोड़ा गया है, इसलिए वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद ही हैं। लेकिन अगर क ख को भी अगर आप जोड़ लेंगे तो 450 के आसपास अनुच्छेद हैं। लेकिन आज मैं आपको अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग नहीं गिनाऊंगा, बल्कि देश की जो परिस्थिति बन गई है अभी। संविधान बनाने वाले लोग देशभक्त थे, देश प्रेमी थे और वे लोग स्वार्थ रहित थे, देश के हित में कार्य करते थे। उन लोगों ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि आजादी के 75 साल बाद देश की परिस्थिति इतनी बदल जाएगी कि अपनी चिंता करने वाले ही बच जाएंगे, देश की चिंता करने वाले नहीं बचेंगे या बहुत ही कम बचेंगे। अगर उन्हें इस बात की कल्पना भी होती तो संविधान में इसकी भी व्यवस्था करके जाते। वो सब तो देश प्रेम से भरे लोग थे, बलिदान परंपरा थी, आपस में प्यार का भाव था। उनके बच्चों के बीच यह बात आज करनी पड़ेगी कि देश की भी चिंता कर लो। आज तो हर कोई यह सोचता है कि इसमें मेरा क्या फायदा है, इससे मुझे क्या मिलेगा, और उसी कार्य को करता है। उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, श्याम बचाने नहीं आने वाले, सीता खुद ही रावण ललकारो, राम नहीं आने वाले। देखिए, कोई सहायता नहीं करने वाले हैं, आपको अपनी सहायता खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि देश की परिस्थिति ऐसी हो गई है। आखिर क्यों खुद करनी पड़ेगी? आपके भाई हैं, समाज है, देश है, राष्ट्र है, सब सहायता करने क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आना चाहिए? सबको आना चाहिए। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पे समस्या है
उसी को संभालना पड़ेगा। दूसरे तो उसका मजाक उड़ाएंगे, खुशी होगी दूसरे को किसी दूसरे को तकलीफ में देखकर। आखिर देश की ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई है? हम लोगों ने देश की ऐसी परिस्थिति क्यों बना दी है? चाणक्य ने कहा था, दुष्ट लोगों की दुष्टता से ज्यादा सज्जन लोगों के निष्क्रियता से देश, समाज और राष्ट्र का नुकसान होता है। अर्थात दुष्ट की दुष्टता से अधिक सज्जन की निष्क्रियता से, अगर सज्जन निष्क्रिय रहे तो उससे ज्यादा देश का नुकसान होता है। दोस्तों, आज हम सभी यहां सिर्फ 26 जनवरी को मनाने के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं, बल्कि देश के हर उस क्रांतिकारी को सम्मान देने के लिए उपस्थित हुए हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, फांसियों पर चढ़े, भूखे रहे, यातनाएं सही, जेल गए, चोटें खाई। सम्मान उस शहीद को जिसके चीख से पूरा जेल कांप उठता था और उन्हें फांसी दी जाती थी। हर उस सैनिक का सम्मान करने के लिए हम सभी यहां इकट्ठा हुए हैं जो देश के बॉर्डर पे खड़े होकर देश की सुरक्षा करते हैं। आज भी उन देशवासियों को सम्मान करने के लिए जो आजादी के इतने साल बाद भी अपने दिलों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना रखता है, हर उस नागरिक का सम्मान है आज के दिन। सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, समता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय ये आजादी के बाद क्या हो गया, बोस आजाद कलाम के सपनों का भारत न जाने कहां खो गया। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के दिन हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी शुरुआत करेंगे और अपने देश को सबल, ज्यादा मजबूत, सफल और सुरक्षित बनाएंगे। भाईचारे को मजबूत करेंगे, सभी में एकता हो, सभी में समानता हो, इस तरह का कार्य करेंगे सभी देशवासी। धन्यवाद।